चलिए, गुड मॉर्निंग। नंबर सिस्टम का जो आपका टॉपिक चल रहा था, उस नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। कल डिविजिबिलिटी रूल को हम देख रहे थे, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो अपना डाउट एक बार क्लियर कर लेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो है बीच बीच में आपको रिवाइज करवाते रहूंगा। कुछ नए क्वेश्चन जो आपको देखने मिलेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उसको भी एक बार बीच में हम प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिविजन होते चले। ठीक है, डन। चलिए, आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो नया टॉपिक होगा आपके पास नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना आज हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अब इस टॉपिक में एक्चुअल में करना क्या है, तो जैसे कि आपको एक नंबर दिख रहा है कि जीरो की बात हम करने वाले हैं। यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं? जीरो की। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे या गणना करेंगे या काउंटिंग करेंगे कि जीरो हमें किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी जब मल्टीपल या मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, तो उसके अंत में लास्ट में कितने जीरो हमको प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर मैं आपके पास कोई नंबर लिख दूं 23058800, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि इस एक्सप्रेशन के अंत में आपको कितने शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कितना होगा? 3 होगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी जो एक्सप्रेशन होगा या कुछ भी डिजिट मिला होगा, तो आपको लास्ट में जितने डिजिट हैं उस जीरो को काउंट करना, ना कि बीच में आए हुए जीरो को। ठीक है, तो हमने जैसे यहां पर बताया हमारे पास कितने जीरो हैं? 3 जीरो है। क्लियर है क्या? कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं, ठीक, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 एंड 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करते हुए कुछ नंबर्स को लिख दिया, और आपको मैं पूछ रहा हूं फाइंड द जीरो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, इसके अंत में आपको कितने शून्य प्राप्त होंगे बताना है। कितने शून्य प्राप्त होंगे बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए कितने जीरो आपको नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट ये बताइए। कितने जीरो? 2 जीरो। डन। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहला चीज एक जीरो नजर आएगा आपको, किसमें? 10 में। इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट को तो आप इतना बड़ा तो मल्टीप्लाई आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको केवल कैलकुलेट करना है क्या? जीरो। इसके अलावा कोई चीज तो उसमें पूछा नहीं। अब मामला ये आता है कि एक तो जीरो आपको नजर आया किसमें? 10 में, और दूसरा जीरो आपको मिलेगा जब आप यहां पर इस 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करेंगे, किसी भी संख्या से, ठीक है। सम संख्या में आपका 2 भी हो सकता है, सम संख्या में 4 भी हो सकता है, सम संख्या में 6 भी हो सकता है, सम संख्या में 8 भी हो सकता है। जब भी ये 5 किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और देगा। क्लियर है क्या? ऐसे करते हुए जब एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे तो हमें लास्ट में, अंत में कितने जीरो मिलने वाले हैं? 2 जीरो मिलने वाले हैं। तो इस प्रोडक्ट में जो एंड में आपको जीरो मिलेगा वो कितना मिलेगा? आपको 2 मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक, याद रखना, मैं आपको यहां पर मल्टीप्लाई करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में कितने शून्य या कितने जीरो हमें मिलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, अब अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा। जब हम जीरो की बात किए तो एक जीरो जो है हमें डायरेक्ट नजर आया, और एक कहीं ना कहीं हिडन रूप में था, हिडन रूप में था। अब वो जीरो बना कैसे? तो जीरो की कहानी यह है कि जब भी आप 5 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है? एक जीरो प्राप्त होता है या 10 प्राप्त होता है। क्लियर है क्या?
यानी कि अगर मैं कहूं कि 10 बनाने के लिए जो पहली बेसिक नीड है वो 5 और किसकी है, 2 है। 5 और 2 में अगर कोई भी एक नहीं आपके पास होगा तो आप 0 नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो 10 भी जो बना है वो 5 इंटू 2 से ही मिलकर बना है। समझ में आ रहा है क्या? यानी एक 0 के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया एक 5 और एक 2 का पेयर, एक जोड़ी होनी जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजों को हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जहां पर भी आपको डाउट होगा अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अब मुझे चाहिए, मान लो की बात 2 0 चाहिए। कितना 0 भाई? 2 0 चाहिए। अब 2 0 बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, 5 का पावर 2 और 2 का पावर क्या कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है, 5 और 2 के आपको 2 पेयर नजर आए, और 2 पेयर इसलिए मिले आपको यहां पर क्या, डबल 0 मिल गया। क्लियर है क्या? 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 इंटू 4 क्या बन गया, 100, ऑटोमेटिक 2 0 बन गया। इसी को मैं अगर कंटिन्यू अगर यहां पर बढ़ा दूं, मैं लिख दूं इसको 5 का पावर 3 और मैं क्या लिख दूं 2 का पावर 3, तो आप कहेंगे सर अब यहां पर 5 का पावर 3 हुआ, 2 का पावर 3, यानी कहीं 5 और 2 का जो हमें पेयर मिल रहा है, यानी 5 एंड 2 का जो पेयर बन रहा है वो कितना पेयर बना, 3 पेयर। तो आपको एंड ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं जो मिल जाएगा वो कितना 0 मिल जाएगा, 3 0 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। तो यहां पर मैंने जो चीजें आपको बताई, सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आपको 0 की जरूरत पड़ेगी या 0 जब आपको मिलेगा तो उसके पीछे एक वर्क होगा, एक कार्य होगा, वो किसका होगा, 5 एंड 2 का। जितना 5 एंड 2 का पेयर बनेगा उतना 0 होगा। क्या कहा मैंने? जितना 5 एंड 2 का पेयर होगा उतना 0 बनेगा। क्लियर है क्या? अगले पॉइंट को बिल्कुल ध्यान समझते चलना, ठीक है। अगले पॉइंट को ध्यान समझेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 5 का पावर 6 और मैंने लिख दिया क्या, 2 का पावर 3। अब बताइए आपको जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 0 मिलेंगे। मैं 0 की ही बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्स्ट्रा नंबर की हम बात नहीं करेंगे, 0 की ही बात कर रहे हैं। अब बताइए जब हम 5 की पावर 6 ले लें और 2 की पावर 3 अगर ले लें तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य मिलेंगे बताइए आप। क्या नाम है आपका? तुषार। हाँ बताइए तुषार। ट्राई कीजिए, देखो जितना आप गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। इस पॉइंट को बस याद रखना। जिसने समझ लिया कि मुझे आता है तो वो समझ जाओ कि आगे कुछ सीखने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई करो। आपको क्या लग रहा है इसमें? 3 लग रहा है, ठीक। 3 क्यों लगा? पहला चीज 3 का पेयर बनेगा, ठीक, डन। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि मैंने कहा कि आपके पास पेयर कितना बनना चाहिए, 5 और 2 का क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। 5 और 2 का पेयर या जोड़ी बननी चाहिए। और 5 और 2 का जब हम पेयर बनाते हैं, 2 का पावर 3 हमें यहां पर मिल गया और 5 का पावर 3 की ही जरूरत है, 5 के पावर 6 की जरूरत नहीं है। 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3 अगर हमें मिल जाएगा तो हमें लगभग में कितने 0 मिलेंगे, 3 0 मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? अब आप बोलेंगे बाकी 3 का क्या करें सर? तो बाकी 3 की जरूरत हमको है ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि वो किसी भी प्रकार से 2 के साथ पेयर नहीं बना सकते। क्लियर है क्या? अगला पॉइंट देखो ऐसे ही। अगला पॉइंट अगर मैंने लिख दिया 2 का पावर 10 एंड 5 का पावर 3 लिख दिया, ठीक है, या हम लिख देते हैं 5 का पावर 7 लिख देते हैं। अब बताइए कितने 0 आपको मिलेंगे। क्लियर है क्या? कितने 0 मिलेंगे? तो आपको यहां पर मिलेगा कितना 0, तो आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हम देखते हैं कि हमें जरूरत कितनी है, 2 के पावर 7 की, और यहां पर पावर 7 है और 7 ही पेयर आपके पास बन सकते हैं। तो आपको प्राप्त कितने होंगे, 7 0 ही आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर है क्या? 7 से ज्यादा 0 नहीं मिलेंगे। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जिनको अगर मान लो बात ऑनलाइन में जो जुड़े हुए स्टूडेंट है, ठीक है, कहीं पर अगर आपको लग रहा हो कि कैसे पेयर बन रहा है और कितने पेयर क्यों लिए जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप एक समझ लीजिए कि मान लीजिए एक सामूहिक विवाह हो रहा है, ठीक है, सामूहिक विवाह हो रहा है, वहां पे लड़के और लड़कियों को बुलाया गया है, ठीक है। वहां पर पहुंची लगभग 20 लड़कियां और लड़के पहुंचे 50, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो बोला है कि विवाह कराना है। अब विवाह कराना है तो पहुंची अगर 20 लड़कियां हैं और लड़के अगर 50 हैं तो शादियां कितनी हो सकती है वहां पे? 20 हो सकती है, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है, कम है कहीं ना कहीं। लड़कियों की संख्या 20 है तो 20 ही लड़कों की जरूरत पड़ेगी तभी एक विवाह संपन्न होगा। वही आप समझिए एक यहां पर जो विवाह संपन्न हो रहा है या जो पेयर बन रहा है उसके लिए हमको 2 और 5 की जरूरत है। 2 या 5 में जो भी कम होगा
जो भी कम होगा वही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो होंगे। क्लियर है क्या? डिसाइडिंग फैक्टर किसका रहेगा? जो कम होगा। क्लियर है क्या? एक लास्ट एक और नंबर देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, इस सेकंड था, इसके बाद एक और नंबर को देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने 2 का पावर 52, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने 5 का पावर 27। बताइए कितने जीरो बनेंगे? कितने जीरो बनेंगे? 27 जीरो, क्योंकि हमने देखा कि 2 की संख्या की कमी नहीं है ना, 2 तो 52 टाइम्स है, बट 5 जो है कहीं ना कहीं पावर में घात में क्या है? कम है। तो मैंने कहा कि जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनेगा। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 27 जीरो यहां पर क्या होंगे? हमें मिलेंगे जब हम इसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे। डन है क्या यहां तक? ठीक, इतना पॉइंट क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान समझ चलिएगा, बिल्कुल बेसिक चीजों से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 4 5 एंड मल्टीप्लाई करते हुए इस प्रोडक्ट को अगर हम ले जाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए अगर हम ले जाएं इसे 25 तक, तो आपको बताना है इसमें कितने जीरो मिलेंगे। फाइंड द जीरो एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एंड ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड द जीरो एंड ऑफ प्रोडक्ट। यानी अगर हम कहें तो आपको केवल यहां पर अंत में शून्य की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए बताइए, ट्राई करेंगे एक बार। 2 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइए। सभी एक बार ट्राई करेंगे। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। डन। 1 से लेकर 25 तक अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितने शून्य की हमें प्राप्ति होगी, ठीक है। एंड ऑफ एक्सप्रेशन कितने जीरो आपको मिलेंगे ये बताना है। कितने मिल रहे हैं? ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए सबसे पहला चीज ये बताइए कि जब आप 1 से लेकर 25 तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 25 तक जा रहे हैं, तो आप ये बताइए जब 1 से लेकर 25 तक हम मल्टीप्लाई करें तो किन की संख्या कम होने के चांसेस ज्यादा है? पेयर में है ना, मान लो बात आपके पास 2 और 5 का पेयर बनेगा, 2 और 5 का पेयर बनेगा, तो किसकी संख्या कम होगी इसमें बताइए? जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 5 की संख्या कम होगी। क्यों? अगर 2 की बात करोगे तो 2 हर इवन नंबर, हर सम संख्या में है। 2 आपका 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में है, 12 में है, 16 में, हर जगह 2 है आपके पास। बट 5 की जब मैं बात करता हूं तो 5 कहां पर है? 5 में है, 10 में है, 15 में है, 20 में है और 25 में है। यानी 5 की संख्या कहीं ना कहीं क्या है? कम है। 5 की संख्या क्या है? कम है। और 2 की संख्या क्या है हमारे पास? ज्यादा है। तो मैंने आपको कहा ही था कि हमको सबसे पहले क्या काउंट कर लेना है? 5 को काउंट कर लेना है, जो कम है उसी को काउंट करना है, उसी पे डिपेंड करेगा हमें कितने जीरो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 5 को काउंट कर लेते हैं। अगर हम 1 से लेकर 10 तक हम चले, 1 से लेकर 10 तक हम चले तो हमें कितने बार 5 मिलेगा बताइए? 5 की बस बात कर रहा हूं, एक बार 5 मिलेगा, ठीक है, एक बार 5 मिलेगा। और सेकंड टाइम अगर पूछ ले कि दूसरा 5 जो है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे 10 में। 5 दूनी 10, ठीक है। तो आप कहेंगे यहां पर हमें 2 बार 5 मिला, एक बार 5 में और एक बार 10 में, ठीक है। उसके बाद आप बढ़े 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक बताइए कितने बार आपको 5 मिलेगा? 5 कितने बार? 15 में एक बार और 20 में एक बार। ऐसा करते हुए 2 बार आपको यहां पर भी 5 मिला। क्लियर है क्या? फिर आप लिखे 21 से लेकर कहां तक? 25 तक। 21 से लेकर 25 तक जब हम बढ़े तो कितने बार 5 मिला? 21 से लेकर 25 तक जब हम पढ़े तो कितने बार 5 मिला?
2 बार 5 इंटू 5 25, बस 5 इंटू 5 25, 5 हम 25, क्लियर है क्या? 2 बार आपको यहां पर भी क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, क्लियर है क्या? अब यहां पर आपने देखा कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये 5 की संख्या है। किसकी संख्या है? 5 की। और टोटल 5 कितने बार मिल रहा है आपको? 6 बार मिल रहा है, क्लियर है क्या? 6 बार मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि यहां पर 5 की संख्या कम है, तो 5 की संख्या कितनी मिली आपको? तो आपको मिली कितने बार? 6 बार, 6 बार, क्लियर है क्या? 2 को आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2 ऑटोमेटिक आपको उतने बार मिल जाएगा। 2 की कमी नहीं है, 6 की कमी, सॉरी 5 की कमी है। और 5 कितने बार है? 6 बार, 6 बार, क्लियर है क्या? तो आपका फाइनल आंसर होगा कि हमें एंड ऑफ एक्सप्रेशन में कितने जीरो मिलेंगे? तो 6 जीरो हमें यहां पर मिलेंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताइए कहीं पर डाउट है तो। ध्यान से देखिए, यहां पर पहला एक बेसिक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले हमने सॉल्व किया। कहीं पर भी अगर डाउट है तो एक बार डाउट पूछ लेंगे, ठीक है? 25 वाला जो पॉइंट है वहां पर लोग इग्नोर कर जाते हैं। 25 में 5 को एक ही बार काउंट करते हैं, बट ध्यान रखेंगे 25 जो है 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 है, क्लियर है क्या? इसके अलावा 10, 20, 30 में भी जो 5 छुपा हुआ है उसको भी आपको काउंट करना होगा, क्लियर है क्या? 5 जहां जहां पर होगा वहां पर काउंट करेंगे। डन यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को कंटिन्यू बढ़ाते हुए। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई सो ऑन, अगर हम लिखें 50 तक, 50 तक, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, क्लियर है क्या? शून्य की संख्या की गणना आपको यहां पर करना है, क्लियर है क्या? शून्य की संख्या की गणना आपको यहां पर करना है। बताइए, ध्यान से देखेंगे। ऑनलाइन वाले में भी जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से देखकर बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए अब यहां पर भी जब आप 1 से 50 तक बढ़े, 1 से 50 तक बढ़े, तो पहला काम मैंने कहा कि आपको जरूरत है किसकी? 2 और 5 की, क्या? पेयर की। किसकी भाई? 2 और 5 के जोड़ी की या पेयर की आपको क्या है? जरूरत है। अब जब मैं देखता हूं 1 से 50 तक जब मैं जाता हूं तो मुझे नजर आता है कि भाई 1 से 50 तक में 2 की संख्या की कमी नहीं है, बट 5 की संख्या क्या है? यहां पर कम है, ठीक है? अब हम फिर से क्या करेंगे? 5 को काउंट करना चालू करेंगे, 5 को काउंट करना चालू करेंगे। डन है क्या? मैं चला 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने बार 5 मिलेगा आपको? 2 बार, एक बार 5 में, एक बार 10 में, तो 2 बार। फिर मैं चला 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक मैं जब चला तो 11 से 20 में कितने बार 5 मिलेगा आपको? 2 बार 5 मिलेगा, एक बार 15 में, एक बार 20 में, क्लियर है क्या? उसके बाद हम चले कहां? 21 में, और 21 से कहां चले भाई? हम 30 में चले। 21 से कहां चले? 30 में चले। तो 21 से 30 में आप देखेंगे 25 में 2 बार 5 मिलेगा और एक 30 में एक बार और मिलेगा, क्लियर है? तो यहां पर 5 की जानकारी हमें कितनी बार मिली? 3 बार मिली, क्लियर है क्या? 31 से हम चले कहां पर? 40 की तरफ चले, कहां पर? 40 की तरफ चले, क्लियर है क्या? 40 की तरफ चले तो हमें 35 में एक बार 5 मिलेगा और 40 में एक बार 5 मिलेगा। ऐसा करते हुए हमें कितने बार 5 मिला? 2 बार 5 मिला। फिर लास्ट हम देखने वाले हैं 41 से 50। आप बताइए कितने बार 5 यहां पर मिलेगा? डन। 45 में एक बार और 50 में 2 बार। 25 टू जा 50, 25 दूनी 50, यानी 3 बार 5 जो है आपको यहां पर मिलेगा 41 से 50 में, क्लियर है क्या? तो ओवरऑल जो कंक्लूजन यह निकला कि अगर हम देखें 5 की जो संख्या है, 5 की जो संख्या है, 5 हमें कितने बार मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर 5 हमें टोटल मिल रहा है 2 2 4 3 7 3 10, क्लियर है क्या? 5 जो हमें कितने बार मिल रहा है? 10 बार मिल रहा है, क्लियर है क्या? 10 बार हमें मिल रहा है, और 10 बार अगर मिल रहा है तो जीरो की जो संख्या है वो कितनी होगी? 10 होगी, और आंसर हो जाएगा क्या? 10। बताइए
गड़बड़ है क्या कुछ? अच्छा अच्छा, 12 12 12, एक सेकंड, ये हो जाएगा कितना, 7 5 12 हो रहा है ना, ठीक, 12 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 5 की संख्या जो है हमें कितनी मिल रही है, 12। डन यहां तक? बताइए, ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर बताते चलेंगे, कहीं पर भी कोई समस्या है, कहीं पर भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक हो गया। अब बताइए कि ये प्रोडक्ट, मान लो कि बात इसी प्रकार बढ़ता रहेगा, 50 से फिर ये 100 की तरफ चला गया, 100 के बाद मान लो 200 चला गया, 300 चला गया, 1000 तक चला गया, तब हम क्या ऐसे ही 5 को काउंट करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? ऐसे में तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अभी तो आराम से छोटे छोटे नंबर थे तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम काउंट कर लिए, बट बड़े बड़े नंबर जैसे आपको आगे मल्टीपल में मिलते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, प्रोडक्ट में मिलते जाएंगे, तब आपको दिक्कतें होंगी। क्लियर है क्या? तो उसका एक छोटा सा एक सॉल्यूशन है जिसको आप ध्यान रखना है कि कभी भी इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तब हमें मोस्टली जो होता है 5 की ही काउंटिंग या 5 की गणना करनी पड़ती है, जो आपको देखकर समझ में आ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास क्या, 1 2 3 मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक गए, 50 तक गए, और यहां पर हमें जीरो की जानकारी चाहिए थी। ठीक है, मैंने कहा कि आपको यहां पर 5 के बारे में, 5 की गणना आपको करनी कि 5 कितने बार है, क्या करना है, 5 कितने बार है उसकी जानकारी आपको लेनी है। ठीक, तो आपको करना क्या है उसे ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे यहां पर 50 और 50 का एक क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर है क्या? 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब गुणनखंड या फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं वो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस केस में, ध्यान समझना। डिवाइड जो करना है, जिसकी काउंटिंग आपको करनी है उसी को ही आपको लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे, 5 को लिख दोगे। 5 से कितने बार में कटेगा बताओ, 10 बार में। 5 से कितने बार में कटेगा बताओ, 2 बार में। क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद आपको रुक जाना है क्योंकि आगे आप और कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट काम ये कि आपके पास यहां पर जो नंबर 50 को छोड़कर उसके नीचे जो भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं, क्लियर है क्या, 50 को छोड़कर उसके नीचे जो भी नंबर नजर आ रहे हैं उसको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, ऐड कर लेंगे। 10 और 2 कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12। यानी मैंने जैसे कहा कि 5 की संख्या के बारे में बताइए, तो 5 कितने बार है भाई, यहां पर 12 बार। कितने बार, 12 बार। वही तो हमने निकाला था। डन है क्या? अब आप बोलोगे सर मेरा मन कर रहा है कि वो 2 जो है बेचारा कहीं ना कहीं, है ना, दुबक के बैठा है, मेरे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है, मैं भी तो हूं वहां पे, तो मेरी भी जानकारी आप निकाल कर बताइए। ऐसे ही मामला है ना भाई, आप तो 5 को ही काउंट करते चल रहे, 2 कितने बार आया है उसकी भी जानकारी अब ले लेते हैं। तो उसकी भी जानकारी जो है हम इसी मेथड से निकाल लेंगे। इसी मेथड में हम लिखेंगे क्या, 50, क्योंकि 50 तक की ही लिमिट है, और यहां से हम शुरुआत करेंगे 2 के बारे में। क्लियर है क्या, 2 के बारे में। 2 से कितने बार में काट सकते हैं इसे, 25 बार में। क्लियर है क्या? अब देखो 2 जो है 25 को कैंसिल नहीं करता, बट जहां तक कैंसिल कर सकता है उसे हम लिख लेते हैं। 2 कितने बार ले सकते हैं हम लोग बताइए, मैक्सिमम 12 टाइम ले सकते हैं, 12 टाइम, और जो रिमाइंडर या शेषफल जो बचा उसको छोड़ते चलिए। यही इसका डिफरेंस है बाकी गुणनखंड से। बाकी में क्या होता था, 2 यहां 25 तक आया, उसके बाद हम 5 से चालू करते थे, बट यहां पर ऐसा नहीं करना है। फिर आप आगे बढ़ जाइए, कितने बार, 2 6 बार। फिर आगे बढ़ जाइए, 2 कितने बार, 2 कितने बार, 3 बार। अब 2 से ही कैंसिल करना क्योंकि 2 की ही काउंटिंग चल रही, तो 2 कितने बार, 1 बार। ठीक है, 1 आया यानी आपकी फाइनल लिमिट हो गई। अब जैसे मैंने बताया कि आपको जो काउंटिंग करना है वो करना है 50 के नीचे से, जो 50 दिया हुआ है उसको आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, उसके नीचे के नंबर को आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्लियर है क्या? ठीक, अब बताइए टोटल कितने बार हो रहा है, कितने बार मिल रहा है, ऐड करिए इसे, ऐड करिए। 6 4 10 हो गया, 25 35 हो गया, 35 10 45 47। क्लियर है क्या, 47 हो रहा है क्या? ठीक, यानी अगर हम देखें तो 47 जो है इसे जोड़ने के बाद आया, मतलब हम कह सकते हैं 2 कितने बार है, 47 बार है। क्लियर है क्या? यही मैंने आपको बताया कि भाई जब हम ऐड करेंगे, जब भी हम ऐड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि 2 की संख्या, 2 की संख्या और 5 की संख्या जब भी हम निकालेंगे तो 2 की संख्या हमें ज्यादा मिलेगी और 5 की संख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। समझ में आया क्या तरीका? ठीक है, नोट करना, एक बार नोट कर लेंगे ध्यान से। ये जो डिवाइड करनी है जो तरीका है गुणनखंड का तरीका, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत हुआ मतलब आपका काउंटिंग गलत हो जाएगा।
ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी कोई समस्या आती तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कहां पे बोलने का मतलब ये था कि आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते कैंसिल करने के लिए, ठीक है। इसकी लिमिटेशन एक तक थी, एक तक जा सकता है क्योंकि दो तो एक के बाद ही तो दो है, तो ये उतना तक चला जाएगा, बट बाकी नंबर्स उतने तक नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहीं पर ही स्टॉप कर दिया, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, और इसको भी हमने कहीं कहीं यहीं पर क्लोज कर दिया। डन है क्या, जहां तक जाएगा वहां तक जाना, और उसके बाद 50 जो आपका जहां से आपने शुरुआत किया उसको छोड़कर उसके नीचे के नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। डन है क्या यहां तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी को ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर हम आगे बढ़े 100 तक तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है क्या, बताएंगे कितने जीरो आपको मिलेंगे, ठीक। अभी जो तरीका बताया गया उस तरीके का यूज करेंगे और उसी तरीके से आप बनाएंगे। बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितना, चलिए देख लेते हैं। दोनों काउंट करते चलना, आप 2 को भी काउंट कर लो और 5 को भी काउंट कर लो, ठीक है। तरीका पता है तो दोनों को यूज कर लो ताकि आपको 2 की भी जानकारी हो जाए, 2 की भी जानकारी हो जाए, आपको 5 की भी जानकारी हो जाए। डन है। जैसे हमें पता है सबसे पहले कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बनाना है, और 2 और 5 के पेयर में हमें जानकारी निकालनी कि 5 हमारे पास कितने बार है और 2 हमारे पास कितने बार है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं 5 के बारे में ही, क्योंकि 5 की संख्या ही क्या है, कम है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया क्या, 100 से। तो 5 को जब हमने इसे डिवाइड किया तो 5 कितने बार में काटेगा, इसे 20 बार में। 5 से फिर हमने काटा तो 5 4 बार में, इससे आगे ये और नहीं बढ़ेगा। 2 को भी हम जब लेंगे तो 2 को कितने बार में ले लेंगे, तो 2 में स्टार्ट करेंगे हम 100 से। तो 100 से जब स्टार्ट करेंगे तो 2 को ले लेते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा ये, 50 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा ये, 25 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या, और लास्ट एक बार ले लेंगे 2 से 1 बार। डन। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो नंबर दिए गए हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 100 के नीचे जो है उसे आपको ऐड करना है। यहां पर भी जो 100 के नीचे जो दिया गया है उसे आप ऐड करेंगे तो 2 कितने बार है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 5 की काउंटिंग की जानकारी हमें कितने बार मिल रही है यहाँ पर बताइए, 24 टाइम्स है 5, ठीक है। और 2 के बारे में अगर देखें तो 2 के बारे में 2 कितने बार मिल रहा है आपको, कितना, 97 टाइम्स मिल रहा है। डन, ठीक है। ये हो गया आपको कितना, 24 बार, 24 बार, और ये कितना हो गया आपके पास, 97 बार हो गया, 97 टाइम्स हो गया। क्लियर है क्या। अब जिसकी संख्या कम है उतना ही जीरो होगा। 5 आपके पास 24 बार हो गया और 2 कितने बार हो गया, 97 टाइम्स हो गया। क्लियर है क्या। अब आपको बोला गया है किसकी संख्या की कमी है, तो 5 की संख्या क्या है, कम है। 5 की संख्या कम है मतलब आपको कितना जीरो मिलेगा, 25 जीरो मिलेगा, 24 जीरो मिलेगा। क्लियर है क्या, ठीक। अब ये हो गया एक बेसिक तरीका, या बोलना चाहिए जो आपके जीरो वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को किस टाइप से और पूछा जाएगा, ठीक। आप ध्यान रखिएगा जो आप नंबर लिख रहे हैं, लाइक ये जो नंबर लिख रहे हैं हम 1 2 3, और कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग कुछ इसी प्रकार 1 से ही हो रही है, और एक लिमिट मान लो की बात हम इसे ले गए, ठीक है, 247 तक लेकर चले गए। कहां तक लेकर चले गए, 247 तक मल्टीप्लाई करते लेकर चले गए। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से और फ्रेम किया जा सकता है।
इसी क्वेश्चन को आपको लिख कर देगा फैक्टोरियल 247 लिखकर भी दे सकता है। क्या? फैक्टोरियल 247, या और इसे लिख सकता है क्या? 247 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? फैक्टोरियल का मतलब बस इतना ध्यान रखना, कभी भी जो नंबर लिखा हुआ है, कभी भी जो नंबर लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होते हुए उसकी स्टार्टिंग हुई है कहां से? 1 से, और 1 से स्टार्ट होते हुए गुणा होते हुए कहां तक जा रही है? 247 तक जा रहा है। इसकी लिमिट कहां है? 247 तक। लाइक अगर मैं और कोई नंबर ले लूं, जैसे अगर मान लो के बाद आपको दे दिया गया फैक्टोरियल 53 लिख दिया, तो फैक्टोरियल 53 को जब ओपन करेंगे तो ये ओपन कैसे होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा? ये 53 तक जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप ध्यान रखना, कभी अगर मल्टीप्लाई करते हुए या प्रोडक्ट को इस प्रकार ना देकर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दे तो आपको समझ जाना है कि उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से ही हो रही है, 1 से हो रही है। डन है क्या यहां तक? ठीक। अब आपको बताना है कि 247 तक जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो कितने मिलेंगे, अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी बतानी है। चलिए बताइए, इसको भी सॉल्व कीजिए। अंत में शून्य की संख्या बताना है। अंत में शून्य की संख्या आपको बतानी है। चलिए, ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताते चलेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो अपनी समस्या आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कितना? देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने में मैंने बताया कि 2 और 5 का पेयर आपको बनाना होता है, और 2 और 5 का पेयर बनाने के लिए हमको जानना होता है कि किसकी संख्या कम है, क्योंकि हमें पता है कि 5 की संख्या यहाँ पर क्या होती है? कम होती है, और 2 की संख्या क्या होती है? ज्यादा। तो हम निकालेंगे किसको? 5 की काउंटिंग हम कर लेते हैं। तो 5 की काउंटिंग करेंगे कहां से? 247 से। 247 5 से डिवाइड तो नहीं होता, बट जितना मैक्सिमम टाइम आप डिवाइड कर सकते हो उसको करो, और रिमाइंडर को आप छोड़ दो, शेषफल को आपको छोड़ते चलना है। क्लियर है क्या? 5 से मैंने डिवाइड किया, ये 5 बार में, 5 4 बार में, और कितना बचा आपके पास? 4 बचा। 5 9 बार में कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? अगला हम किस में कितने बार में ले सकते हैं? 5 9 टाइम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? 5 1 टाइम में ले सकते हैं। जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा उसको आपको छोड़ते चलना है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो नंबर बचा हुआ है 247 के नीचे, उसे आप ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप 5 की संख्या के बारे में बता देंगे। क्लियर है क्या? बताइए, इसे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 59। तो 5 कितने बार मिल रहा है आपको? 59 टाइम्स या 59 बार मिल रहा है। क्लियर है क्या? 2 के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि 2 कितने बार है। तो 2 के बारे में अगर हम देखें तो 2 के बारे में यहां से लेते हैं 247 से। 247 डिवाइड करते हैं, 2 एक बार में चला गया, 2 2 बार में, और 2 3 बार में, फिर 2 हम ले लिए 6 बार में और 1 बार में। क्लियर है क्या? 2 3 बार में, और कितने बार मिले? 0 टाइम में। क्लियर है क्या? ठीक। रिमाइंडर को छोड़ना है, ध्यान रखना है, एकदम वो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, जो बचेगा उसको हटाते जाना है। क्लियर है क्या? 2 कितने बार मिलेंगे? 15 बार में। क्लियर है क्या? 2 कितने बार मिलेंगे? 7 बार में। 2 कितने बार मिलेंगे? 3 बार में, और एक और बार ले लेंगे 2 एक बार में। क्लियर है क्या? एक बार में। डन है क्या? पूरे को ऐड करो, पूरे को ऐड करो, बताओ 2 कितने बार आया? ऐड करके बताओ 2 कितने बार आ रहा है। यहां से यहां तक, नीचे तक पूरा ऐड कर लेना। 123 से आप ये 1 जो लास्ट में है वहां तक ऐड कर लेना है। बताओ। ठीक है, यहां पर 1 है, एक बार और कटेगा, उसको ध्यान से ऐड करके बताएंगे कितना आ रहा है। कितना आया? 240। कंफर्म? ठीक है। तो 2 आपको जो मिल रहा है कितने बार मिल रहा है? 240 बार मिल रहा है। ऐड किया हो ना ठीक से? ठीक। तो 2 कितने बार मिला? हम्म ठीक है। ठीक। चलिए, तो आपको यहां पर 2 कितने बार मिला? तो आप कहेंगे सर यहां पर 2 हमें जो मिला 240 बार मिला, 240 बार। और 5 कितने बार मिला? तो 59 टाइम्स मिला। क्लियर है क्या? अब पेयर की बात करें तो पेयर बनेगा किसके अकॉर्डिंग? 5 के अकॉर्डिंग, और वही बताएगा कि 0 की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर
यहाँ पर टोटल हमें 59 जीरो मिले हैं, 59 जीरो मिले हैं। ये टॉपिक ही नाम है उसका, हाँ टॉपिक का नाम ही नंबर ऑफ जीरो है, तो जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वही देखेंगे। इसमें जीरो जो काउंटिंग हो रही है एंड ऑफ जीरो वाला, एंड ऑफ एक्सप्रेशन में जो जीरो आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, बीच बाज की जीरो काउंटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कितने जीरो यहां पर होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। चलिए क्या आंसर आएगा बताएंगे। फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आ गया होगा, 231 लिखा है, यानी 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 टू 231 आपको जाना है। उसके बाद आप देखेंगे 167 देखेंगे तो 167 में भी आपको 1 2 3 4 167 तक जाना है, और लास्ट 1112 भी दिया है, उसका मतलब भी ये है कि 1 से स्टार्ट करते हुए आपको 1112 तक जाना है। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल आप बताएंगे आपको कहीं पर भी अगर समस्या हो तो। ठीक है, आप अपने डाउट क्लियर करते चलेंगे। सिंपल करना क्या है, सबसे पहले 5 की काउंटिंग करने, 2 की काउंटिंग की जरूरत नहीं है, बस आप 5 की काउंटिंग करो, 5 की काउंटिंग करो और बताओ कितना आ रहा है। 5 की काउंटिंग बस आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले वाले में आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 231 है। 5 की काउंटिंग करना चालू करते हैं, 5 यहाँ पर कितने बार मिल रहा है उसे चेक कर लेते हैं। 5 चला जाएगा 4 बार में, और चला जाएगा उसके बाद 6 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में, 9 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में, 1 बार में। क्लियर है क्या। ठीक, अगला ले लेते हैं 167 को, तो 167 यहाँ पर कितने बार में लेंगे, 5 बार में लेंगे, तो 5 3 बार में, एक बचा तो 5 3 बार में। फिर ले लेंगे क्या, 5 6 बार में, फिर ले लेंगे 5 1 बार में। क्लियर है क्या। फिर आप ले लेंगे क्या, 1112 ले लेंगे। 1112 को लेंगे तो 5 से चालू करते हैं, तो 5 कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में और 2 बार में। क्लियर है क्या। ठीक, 5 को कितने बार में लेंगे, 4 बार में, 4 बार में। 5 कितने बार में, 8 बार में, और 5 1 बार में। क्लियर है क्या। अब काउंट करके लिख लेते हैं 5 हमें कितने कितने बार मिला है। यहां बताइए 5 कितने बार मिला आपको, 56 बार मिला। यहां 5 कितने बार मिला भाई, हाँ 40 बार। ठीक, 6 1 7 3 10। ठीक, यहां 5 कितने बार मिला, 270 बार मिला। कितना, 75, 275 बार मिला। क्लियर है क्या। अब बताइए, ये तो अभी आपने इंडिविजुअल काउंट किया जीरो को, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना जीरो होगा, कितना होगा बताओ। उतना ही रहेगा, कंफर्म। ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझना। 10 को मल्टीप्लाई किया मैंने 100 में, कितना हुआ, 1000 हुआ। ठीक है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मैंने किया 10 का पावर 3 में, कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आएगा, यानी 10 का पावर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब जब आप यहां पर इनके जितने जीरो मिले हैं उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगी, हाँ बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई। मान लो आपने इसके अलावा ऐसा कुछ नंबर भी ले लिया, कुछ अगर आपको दूसरा भी कुछ नंबर मिल गया तो 10 की बात है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया ये नंबर, ऐसा मान लिखा है 560 और यहां पर लिखा है 7000।
बताइए इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना जीरो मिलेगा? 4 जीरो मिलेगा कंफर्म? ठीक है, ऐसा तो नहीं है उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना जीरो मिल जाएगा आपको? 4 जीरो मिल जाएगा। मतलब कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो क्या हो जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ऐड होकर ही बढ़ेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? नेक्स्ट काम 56, 40 और 275 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप बताएंगे कितने जीरो आपको मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है? 371। चलिए, आया समझ में क्या करना है? ठीक है, तो लास्ट के पॉइंट ध्यान रखना कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी कैसे? जब हम उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां तक चीजें समझ में आई। कहीं पर भी कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, 7 पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9 एंड 10 का पावर 10 अगर लिखा हो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखा हो तो आपको बताना है इसमें कितने जीरो होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितने जीरो होंगे बताना है। बताइए कितने जीरो होंगे यहां पर आपको बताना है। बताइए 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इसमें पावर आपको दी गई है। क्या दी गई है? पावर आपको दी गई है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपके लिए 2 जब बनता है तो 2 के लिए आपको क्या चाहिए? सॉरी, 0 के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 का पेयर चाहिए। अब बताइए इस 1 से 10 तक जब आप जा रहे हैं तो किसकी संख्या आपको कम नजर आ रही है? किसकी संख्या? 5 की संख्या कम नजर आ रही है। और 5 ही डिसाइड करेगा कि कितने जीरो हमें मिलने वाले, कितने जीरो हमें मिलने वाले। तो जब मैंने यहां पर देखा तो मुझे नजर आता है कहां पर? ये 5 का पावर 5 नजर है, 5 का पावर 5। इसके अलावा एक 5 जो है इस 10 के अंदर भी छुपा हुआ है। यानी यहां कितने बार 5 है? 10 बार। और 2 कितने बार है? 10 बार। क्लियर है क्या? अब मैं टोटल अगर आपको पूछूं कि बताइए 5 कितने बार है, तो आप कहेंगे सर 5 5 बार वहां पर है और 10 बार वहां पर, तो टोटल कितने बार हो जाएगा? 15 बार आपको 5 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? 2 की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, 2 आपके पास बहुत सारे। क्लियर है क्या? 2 आपके पास ज्यादा है इसलिए 2 की काउंटिंग नहीं करनी है। 5 आपके पास कम है तो 5 की काउंटिंग आपको करनी है। तो 5 आपको कितने बार मिला? 15 बार। तो एंड ऑफ एक्सप्रेशन में आपको जो जीरो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15 जीरो आपको मिलेंगे। क्लियर है क्या यहां तक? बताइए, कोई डाउट यहां तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 मल्टीप्लाई करते हुए अगर हम 95 तक जाएं तो आपको बताना है कितने जीरो हमें मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। क्लियर? ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, कहीं पर भी आपको डाउट है अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इसमें आपको कितने जीरो मिलेंगे। 95 तक अगर मल्टीप्लाई करते चलें तो आपको कितने जीरो यहां पर मिलेंगे। बताइए। सबसे पहले जो मैं बात हमेशा करते आया हूं, पेयर आपको देखना है, पेयर। ठीक है, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी 2 या 5 में, उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। किसकी संख्या कम है? 2 की संख्या कम है। कंफर्म है? चलिए सबसे पहले अब यहां पर जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम डिसाइड डायरेक्ट नहीं कर पा रहे,
कहीं ना कहीं एक मन में डाउट है कि 2 कम है कि 5 कम है। बट ये चीज है कि जब मैंने 5 के ही टेबल को मैंने कंटिन्यू लिख दिया है, 5 के टेबल को लिख दिया, तो ये मानकर हम चल रहे हैं कि 5 की संख्या ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और 2 की संख्या क्या होगी, कम होगी। 5 के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो 5 आपको कहां पर मिल रहा है, 5 में मिल रहा है, 10 में, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, और कहां मिलेगा, 25 में मिलेगा, फिर 30 में मिलेगा, फिर 35 में, फिर 40 में, फिर 45, फिर 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 एंड 95। क्लियर है क्या? यहां पर अगर 5 की काउंटिंग आप अगर करते हैं तो आप देखिए यहां कितने बार मिला, एक बार, यहां पर एक बार, यहां पर एक बार, यहां एक बार, यहां 2 बार, यहां पर एक बार, एक बार यहां, एक बार यहां, एक यहां पर कितने बार, 50 में 2 बार, ठीक है, यहां एक बार, यहां पर भी एक बार, यहां पर भी एक बार, और यहां पर भी एक बार। क्लियर है क्या? ये कितने बार में, यहां पर 75 में, 25 तिया कितना होता है, 75, 25 तिया 75 मतलब 75 में आपको 2 बार मिलेगा। 80 में कितने बार, एक बार, 85 में एक बार, 90 में एक बार, और 95 में एक बार। क्लियर है क्या? 5 की काउंटिंग को सबसे पहले हम देखें तो 5 कितने बार हुआ भाई, 5 कितने बार हुआ, ऐड करो कितने बार हो रहा है, 21, 22, कंफर्म, ठीक है। 4 ये हो गया कितना आपके पास, 4 8, और ये हो गया 12, 12 4 16, और 16 4 20, 2 22, ठीक है। 5 जो है आपको कितने बार मिल रहा है, 22 टाइम्स, 22 बार आपको 5 मिलेगा। अब बारी है किसकी, 2 की, किसकी बारी है भाई, 2 की। 2 की बारी जब आएगी तो 2 आपको कहां कहां पर मिलने वाला है, 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में आपको 2 मिलने वाला है, 40 में, 50 में, 60 में, और 70 में, 80 में आपको 2 मिलेगा, और 90 में 2 मिलेगा। क्लियर है क्या? अब 2 की काउंटिंग करते हैं, 2 कितने बार है एक्चुअल में, ठीक है, ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी ट्राई करेंगे। बताइए 10 में 2 कितने बार है, एक बार है, एक बार। 20 में 2 कितने बार है, 2 बार है। 5 चौक 20, याद आ रहा है, 5 चौक 20, यानी यहां पर 2 बार है। यहां पर 2 कितने बार है बताइए, 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, तो एक बार है। क्लियर है? 40 में 2 कितने बार है, 3 बार, 5 अट्ठे 40, यानी 2 3 बार है, यहां पर 2 3 बार है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहां पर 50 है, 50 में 2 कितने बार है, कितने बार, एक बार, एक बार की 4 बार, 2 बार। 25 दूनी 50, हाँ ठीक है, 25 दूनी 50 यानी एक बार, ठीक है, 25 दूनी 50 मतलब एक बार। क्लियर है क्या? 60 में बताइए, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4 में यानी कितने बार, 2 बार हो गया। क्लियर है क्या? 70 में आ जाइए, 70 में 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 मतलब 2 कितने बार, एक बार। यहां पर आइए 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 यानी 2 का पावर 4 होता है, मतलब 2 कितने बार आता है, 4 बार आता है। तो यहां पर कितना बार आया, 4 बार। 90 में आओ, 18 पंचे 90, सॉरी 45 दूनी 90, यानी 2 कितने बार आया, एक बार। समझ में आया क्या? डन। अब 2 की काउंटिंग आप करो, 2 की काउंटिंग, और बताओ कितने बार हुआ। डन। 2 की काउंटिंग बताओ, जहां जहां पर मैंने लिखा है रेड कलर में जो दिख रहा है वहां से आपको 2 काउंट करना है। यहां पर हो गया 2 2 4, 4 3 7, 3 10, 11, 11 और 5 16, 16 हो रहा है, 15 हो रहा है, 16 हो रहा है, काउंट करो ठीक से, ठीक से काउंट करो। हम्म 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 ठीक है, 16, यानी 2 आपको कितने बार मिला, 16 बार आपको मिला। कितने बार, 16 बार। तो 2 की संख्या क्या है हमारे पास, कम है, और 2 की संख्या कम है मतलब मैंने बताया था जिसकी संख्या कम होगी उतना जीरो आपको मिलेगा, मतलब 16 जीरो मिलेगा। यानी इस बार इस क्वेश्चन में देखकर आपको कंफ्यूजन होगा 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, और देख भी रहे हो कि भाई निकट का मामला हो गया था, 16 और 22 ज्यादा दूर नहीं था। यहां पर यह भी हो सकता था कि 2 की संख्या ज्यादा हो जाए। देखकर अंदाजा नहीं लगाना है, कुछ क्वेश्चन में आपको फिर दिमाग भी लगाना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या कहां पर गलती हो सकती है? तो बिल्कुल बारीक सी चीजों को समझना, कहीं पर भी थोड़ा दिमाग में आया तो आप तुरंत काउंट करना चालू कर देंगे। वो जो लॉजिक आपने सीखा जिसमें हम 2 और 5 काउंट कर रहे थे, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में जब आपके पास मल्टीप्लाई है तभी वो काम करेगा। ऐसे अगर ब्रेक कर करके देगा तो वहां पर काम नहीं करेगा। वहां पर फिर आपको अपना लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे यहां पर आपके पास हुआ है। क्लियर है क्या? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें बताएंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कितने जीरो आपको मिलेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद? बताइए कितने जीरो आपको मिलेंगे इसे मल्टीप्लाई करने के बाद? चलिए बताएंगे। जितने स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी अपना डाउट यहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कुछ समस्या आ रही हो कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। आप वीडियो को शुरुआत से देखिए और एक बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 1003, 1003, 1001, फिर 999, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 999 तक हम गए हैं। 999 तक हम गए। बताइए। कंफ्यूजन है? ठीक, कंफ्यूजन यहां पर होना ही नहीं चाहिए। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया हमेशा कि जीरो के लिए हमको 2 और किसकी जरूरत है? 5 की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 2 और 5 की जरूरत है। इन दोनों में से लड़का या लड़की बोलना चाहिए, दोनों में से अगर कोई नहीं हुआ तो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, वही मामला यहां पर होगा कि 2 और 5 को जब मैं देखता हूं तो मुझे 2 की भी जरूरत है और 5 की भी जरूरत है। तो मैंने जब यहां पर काउंटिंग करके देखा तो मेरे को मिला 1003, 1001 मिला, 999 मिला, 999 के बाद 997, 995 मिला। उसके बाद ऐसे हम बढ़ते चले गए। तो कहीं पर भी जब मैं इन नंबर्स को लिख रहा हूं, आगे तक जब मैं बढ़ूंगा तो कहीं पर भी कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा मेरे को। याद रखना, क्या बोला मैंने? इवन नंबर नहीं मिलेगा, सम संख्या नहीं मिलेगी, सम संख्या नहीं मिलेगी। और अगर सम संख्या नहीं मिली, सम संख्या नहीं मिली, इसका मतलब आपके पास इन नंबर्स में कहीं पर भी दो नहीं है, दो नहीं है। और दो आपके पास नहीं होगा, ध्यान रखना, दो आपके पास अगर नहीं होगा इसका मतलब आपके पास कोई भी पेयर, कोई भी जोड़ी नहीं बनेगी। तो आप कहेंगे कि यहां पर कभी भी एक भी जीरो हमें नहीं मिलेगा, एक भी जीरो हमें यहां पर नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर ही होगा जीरो, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब वो जीरो गिन के एक मत बोल देना, वो जीरो बोल रहा हूं जहां पर यहां पर कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको किसी प्रकार का जीरो नहीं मिल रहा है। क्लियर है क्या? तो आंसर हो जाएगा क्या? जीरो। ठीक, एक भी पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए वहां पर खोज लीजिए, कहीं पर भी एक भी इवन नंबर होगा ना तो आप बता देना मेरे को। ठीक है, बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, खोज लेंगे और एक पेयर बना लेंगे। बट इस केस में हमको क्या नजर आया कि कहीं पर भी एक भी आपको इवन नंबर नहीं मिला। ऐसा 5 वाले के साथ भी हो सकता है कि 5 कहीं पर ना हो और पूरा का पूरा इवन नंबर हो, ये केस भी होगा। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे। बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस।
चलिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितना बताइए, कितना जीरो मिलेगा? पेयर को ध्यान रखिए, पेयर को, जितने पेयर हैं पेयर में आप देखिए 2 और 5 की नीड है। किसकी नीड है? 2 और 5 की। आप बताइए, जब मैं 2 से 70 तक इस प्रकार से इवन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं तो किसकी कमी नजर आ रही है? 2 की कमी की 5 की कमी? 5 की कमी। तो मेरे को डायरेक्ट ये समझ में आ गया कि मैं काउंट करने वाला हूं किसको? 5 को काउंट करने वाला हूं, और 2 मेरे पास उसकी कमी नहीं है, 2 तो हर जगह पर है और 2 ज्यादा ही होगा। अब बोलोगे सर ये 5 कहां कहां पर है? तो 5 आपको मिलेगा कहां पर? 10 में, आपको मिलेगा कहां? 20 में, आपको मिलेगा 30 में, आपको मिलेगा 40 में, आपको मिलेगा 50 में, आपको मिलेगा 60 में, आपको मिलेगा 70 में। इन सभी स्थानों में आपको क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। आप 5 कितने बार मिल रहा है उसको काउंट कर लेते हैं। तो 10 में 5 कितने बार? 10, 20 में 5 कितने बार? 30 में 5 कितने बार? 40 में कितने बार? एक बार। 50 में 5 2 बार, 25 दूनी 50, 25 इंटू 2, तो 50 में 5 2 बार, 60 में कितने बार? एक बार, 70 में एक बार। क्लियर है क्या? ठीक, कितना आएगा आंसर? जोड़ो इसको, ये हो जाएगा 4 4 8, यानी 5 जो है आपको कितने बार मिल रहा है? 8 बार मिल रहा है। कितने बार? 8 बार मिलेगा, 8 बार। और 2 की तो गणना ही नहीं कर सकते, 2 आपको बहुत बार मिल जाएगा, 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। 5 अगर 8 बार मिला, 5 की संख्या की कमी है, तो आप कहेंगे सर यहां पर 8 बार जीरो हमें मिला है। 8 बार जीरो मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। बताइए क्लियर है क्या? 8 जीरो मिलेगा, यही आपका क्या है? आंसर है। बताओ, डन है यहां पे? कोई डाउट? करना पड़ेगा फिर वैसे 5 को ही काउंट करना पड़ेगा जा जाके वहां पे। हाँ काउंट करना। हाँ फैक्टोरियल में वो ट्रिक जो बना हुआ है उसी के लिए बना है, कंटिन्यूअस में है तब काउंट करोगे। ऐसे ब्रेक कर करके कुछ चीजें, नई नई चीजें बनाएगा तो ज्यादा बड़ा नंबर वो कभी खुद देगा ही नहीं, ज्यादा बड़ा नंबर खुद नहीं देगा, वो ऐसा ही नंबर देगा जहां पर आप कैलकुलेशन कर पाओ और उतनी की जानकारी निकाल पाओ। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कोशिश करेगा कि ऐसी कर करके आपको कंफ्यूज करे। अब यहां पर मैक्सिमम लोगों के दिमाग में चला जाता क्या कि भाई यहां पर कहीं भी तो 5 दिख ही नहीं रहा है, और सर ने बताया था जब 2 नहीं दिखा तो 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो 5 नहीं है तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, मतलब आंसर 0 लगा देंगे और गड़बड़ यही हो जाएगा। बट इवन वाले में 5 आपको मिल जाता है क्योंकि 10 20 30 ये सब इवन नंबर है। बट 5 वाले केस में आपको 2 नहीं मिलेगा, ये वहां पर दिक्कत आता है। या ऑड वाले केस में, एक तरह से ऑड वाले केस में भी कहूं तो आपको कभी भी 2 नहीं मिलेगा। ऑड नंबर दिए हुए हैं तो आप सतर्क हो जाना कि आपको 2 नहीं मिल रहा है, और 2 नहीं मिल रहा मतलब कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी पेयर या जोड़ी नहीं बनेगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जीरो की गणना आपको करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कितने जीरो आपको मिलेंगे, ऐड करना है कितना जीरो मिल रहा है बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो डेमो अटेंड कर रहे हैं वो भी जल्द से जल्द एनरोल कर ले। आपकी एक नई बैच 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसमें आप जुड़ जाए और अपनी तैयारी, एडीआई की तैयारी शुरुआत करें। ठीक है, चलिए तो आपके पास एक प्रश्न है 10 + 100 + 1000, और ये गया है लगभग कहां तक? कितना गया है वो? 10 लाख तक। ठीक है, 10 लाख तक गया वो। ठीक है, डन। अब यहां पर गलती क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे माइंड में आएगा कि
लास्ट में जो जीरो जितना दिख रहा है, लास्ट में जीरो जितना दिख रहा है उतना ही जीरो होगा। बट प्रॉब्लम क्या है उसे ध्यान से समझिए। लास्ट में जो आपको 10 लाख दिया हुआ है कितना है, कितना जीरो है, 3 3 6, 6 जीरो है, ठीक है। इसके पहले जो रहा होगा 1 लाख रहा होगा, क्लियर है क्या। उसके पहले क्या रहा होगा, 10,000 रहा होगा। उसके पहले क्या रहा होगा, 1,000 रहा होगा। उसके पहले क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। और इसके पहले 10 रहा होगा, क्लियर है क्या। और उसको हमने क्या किया है भाई, ऐड किया है, जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ा है, ना कि मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई में केस अलग हो जाता है, जोड़ने में केस अलग है। तो जब हम जोड़ेंगे तो सब जगह आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 1 मिल जाएगा। और लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो। लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्लियर है क्या। तो आंसर आपका होगा 1 1 जीरो आपको यहां पर मिलेगा। कितना जीरो, 1 जीरो आपको यहां पर मिलेगा। समझ में आया क्या, ठीक। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो ऑन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ऐड करने के बाद कितने जीरो आपको मिलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितना जीरो मिलेगा, 3 जीरो मिलेंगे। यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐड करने के लिए दिया जाएगा, ऐड करने के लिए दिया जाएगा तो आप ये चेक करना कि कहां पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है। क्या बोला मैंने, कहां पर आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है। जैसे आपने स्टार्ट किया कहां से, 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3 से। उसके बाद क्या था, 10 का पावर 4 ऐड हुआ। और ऐसे ही ऐड करते हुए हम आगे चले गए, कितने बार, कितने बार है ये, 3 3 6 7 8, ठीक है। प्लस कितना किया हमने, 10 की पावर 8 कर दी, क्लियर है क्या। ऐसे ऐड करते हुए गए। तो जब ऐड करेंगे तो याद रखना, आप सिंपल क्या कर लेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर आपके पास है, मिनिमम पावर है, उसको आप ले लेना। और वही ऐड करने के बाद आपको जीरो डिसाइड करेगा, क्योंकि उसके पहले जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो लास्ट में एक जीरो था, इसके अलावा आपको कहीं जीरो नहीं मिला, बाकी आपको क्या मिला, 1 मिला। तो आप याद रखेंगे, मिनिमम जो वैल्यू होगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी कि लास्ट में कितना जीरो आएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 जीरो होगा, 3 जीरो आपको मिलेंगे, 3 जीरो, ठीक है। डन, आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसके। बाकी आपको और ऐसा कोई परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोई नया क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिले तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। फिफ्टी, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। चलिए बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। कितना, 90, काउंट कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब यहां पर हमको जो नंबर दिख रहा है 23, 24, 25 एंड 50 तक ये जो गया है ना, मल्टीप्लाई होते 50 तक गया है, ये कंटिन्यू में गया है। बट मामला ये हुआ कि जो स्टार्ट हुआ है 23 से हुआ है, ना कि 1 से। 1 से स्टार्ट होता और 50 तक जाता है, या फैक्टोरियल 50 होता, उसके बारे में मैंने बताया है आपको कि वहां पर आप 5 की काउंटिंग कैसे कर सकते हो।
बट मामला अगर बीच से उठा के दे दिया जाए तब हमको क्या करना है उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको पूछता, आप बताइए 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई करते हुए अगर हम चले जाएं कहां तक, 50 तक चले जाएं, तो आप आराम से मुझे 5 की गणना करके या 5 की काउंटिंग करके बता दोगे, ठीक। अगला पॉइंट, अगर मैं इसी को पूछूं, आप मुझे बताओ 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई करते हुए आप मुझे बता दो कहां तक, 22 तक वैल्यू बता दो। आप बता पाओगे? क्लियर है, ठीक। अगर ये चीज अगर आप बता पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। कैसे? 1 to 50 आप वैल्यू निकालोगे, 1 to 50 आप वैल्यू निकालोगे और 1 to 22 आप वैल्यू निकालोगे। समझ में आ रहा है क्या? 1 to 1 से लेकर 50 तक आप 5 की काउंटिंग करोगे और 1 से लेकर 22 तक आप काउंटिंग कर लोगे। क्लियर है? और फिर क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद रिमेनिंग जो वैल्यू यहां से मिलेगी इसके बाद से वो किसकी मिल जाएगी आपको, 23 से लेकर कहां तक मिल जाएगी, 50 तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ में आया क्या पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया, ठीक। क्या करना है हमको, 1 2 3 4 5 50 तक हमको क्या करना है, 5 की गणना करनी है। उसके बाद 1 से लेकर 22 तक 5 कितने बार है उसे आप काउंट कर लो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ऑटोमेटिक जो बची हुई जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसकी आ जाएगी बताइए, 23 से लेकर 50 तक की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? अब बताइए 1 से लेकर 50 तक 5 कितने बार है, 5 कितने बार है, 12 बार। हमने पहले भी सॉल्व किया था। 1 से लेकर 50 तक 5 कितने बार मिलेगा आपको, 12 बार। अगला पॉइंट बताइए 1 से लेकर 22 तक 5 कितने बार मिलेगा, कितने बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। क्लियर है क्या? 1 से लेकर 22 तक कितने बार मिलेगा, 4 बार। तो 12 में हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और आपको कितना मिलेगा यहां पर, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर ठीक है, जब हम 50 तक गए तो 12 और 1 से लेकर 22 तक गए तो हमें कितना मिला, 4। और दोनों को जब हमने घटाया तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसकी वैल्यू आपको मिल गई, यानी 23 से लेकर 50 तक की वैल्यू यानी आपको कितनी मिल रही है, 8। यानी आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना जीरो मिलता है, तो आप कहेंगे सर 8 जीरो हमें मिला। समझ में आया क्या तरीका? ठीक है, तो ऐसा 20 से भी उठा के आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 37, 38, 39, 100 तक हमको जाना है, तो हमको बताना है कि आपको कितने जीरो मिलेंगे। कितने मिल रहे हैं, 16। ठीक है, तरीका बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। आपको जो चीजें पता है वही काम करना है आपको। तो आप कंटिन्यू में देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करते जाएंगे कहां तक, 100 तक आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। क्लियर है? और 5 की काउंटिंग, 5 की गणना करेंगे। उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, 1 2 आप जाएंगे कहां तक, 1 2 3 4 एंड 5 कहां तक जाएंगे आप चले जाएंगे 36 तक, 36 तक। और यहां पर 5 की काउंटिंग आप करेंगे। क्लियर है क्या? इसके बाद 5 की गणना जब आप करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 37 के बाद, 37 38 मल्टीप्लाई सो ऑन कहां तक, 100 तक आपको वैल्यू दे देगा। डन है क्या? ठीक, सबसे पहले हमने देखा भाई कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 5 कितने बार मिलेगा, तो अपन को पता है तरीका। हम निकालेंगे यहां से 5 के बारे में, तो 5 20 बार में, 5 4 बार में, टोटल कितने बार मिला, 24 बार।
वैसे ही अगले में देखेंगे तो अगला क्या है, 36 तक गया है, 36 तक अगर 5 की काउंटिंग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी कितना मिला आपको, 8 मिला। क्या मिला, 8 मिला। डन। इसे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। क्लियर है क्या, 16 मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि यहां पर एंड ऑफ एक्सप्रेशन में आपको 0 मिलेंगे, उसकी संख्या कितनी होगी, 16 होगी। तो 16 0 आपको यहां पर मिलेगा। बताइए, डन यहां तक। चलिए, ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां पर किसी प्रकार की समस्या, कोई डाउट, ठीक है, तो एक बार क्लियर कर लेंगे, और कोई भी डाउट नहीं है तो ठीक है, तो ओके करके बता देंगे। डन है क्या। चलिए, अभी तक जितना भी पढ़े कहीं पर भी कोई समस्या इसमें नंबर ऑफ जीरो वाले में, ठीक है। 5 2 का पेयर बनेगा, उस बात का ध्यान रखना है। अगर 5 कम है तो 5 डिसाइड करेगा कि कितने जीरो होंगे, और 2 अगर कम है तो 2 डिसाइड करेगा कि कितने जीरो है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं, उसको एक बार ट्राई कर लेना, या अभी बनाना है तो अभी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है, इसका आप आंसर बताएंगे क्या आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे इसको, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे, इसका आंसर क्या आया, ठीक है। सभी ऑनलाइन के स्टूडेंट को यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कितना आएगा, 2 0 आएगा बस, कंफर्म। कैसे निकाले 2 0 आएगा, ऐड करेंगे, हाँ 10 फैक्टोरियल वाले की देखेंगे, ठीक। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो 10 का फैक्टोरियल लगा है, 10 का फैक्टोरियल मतलब कि यहां पर कितने बार 5 आपको मिलेगा, 2 बार 5 मिलेगा। यहां पर जाओगे कितने बार मिलेगा 100 फैक्टोरियल तक, 24 बार 5 मिलेगा, यानी 24 जीरो आपको मिलेंगे, 24 जीरो यहां पर मिलेंगे। यहां बताओ 1000 तक में कितने जीरो मिलेंगे, काउंट करो, 1000 तक में कितने जीरो मिलेंगे बताओ। 5 से डिसाइड करो, 5 से बताओ कितने जीरो मिलेंगे। कितना, 249, 249, क्लियर है। 249 जीरो यहां पर मिलेगा। यहां बता दो 10,000 में, 10,000 में कितने जीरो मिलेगा, फैक्टोरियल है, ध्यान रखना ये लगा हुआ क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक है। हाँ ठीक बना रहे हो, ठीक बना, गलत नहीं बना रहे, फैक्टोरियल है, बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। टेन थाउजेंड है, ध्यान से देख के बताएंगे कितना जीरो, कितना 2499, ठीक है, कंफर्म है, ठीक, क्लियर है क्या। तो इतना आपको क्या मिलेगा, यहां पर जीरो मिलेगा। बट क्योंकि हम इसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपको जो डिसाइड करता है ऐड वाले में, वो याद रखना मिनिमम जीरो ही आपको डिसाइड करेगा कि कितना जीरो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा। यहां पर आपको बड़े से बड़ा मिल जाए, वहां पर कितनों भी मिल जाए, आप बस क्या करना, पहले वाले को चेक करना, पहले वाले में जितना होगा वही जीरो आपको मिलेंगे। डन है क्या, समझ में आया, ठीक। तो इसके बाद अगर मैं समझ सकता हूं कि आपको अब कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम्स आगे आपको दिए जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स और देखेंगे हम आगे, इसमें बढ़ते जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक्स आपको देख रहे हैं आप, ये पूरे के पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक है। नंबर सिस्टम अगर देखें तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ही वाइड है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो इतने भी इसके छोटे छोटे क्या है डायमेंशन है, उसको हम टच करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। घर में जाके प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी बुक है
टॉपिक चाहे आप पढ़े हो या मत पढ़े हो, बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप मैथ्स के लिए अभी से करते रहिए। क्लियर? तब जाके उस दिन के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।